आज हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। हमने स्टार्टिंग जब किया था काइनेमेटिक्स का, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने बताया था कि रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। वो एब्सोल्यूट कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, और वो एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो रिलेटिव हमने इसलिए बताया था कि हम जो भी पार्टिकल का या जो भी बॉडी का वेलोसिटी या पोजीशन या एक्सेलरेशन हम मेज़र करते हैं, तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम मेज़र करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को हमने स्टेशनरी फ्रेम मान लिया है, एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि जब आप अर्थ से बाहर जा कर के उस चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको रिलेटिव इन द सेंस डबल मिलेंगे। एक तो अर्थ का मूवमेंट मिलेगा, एक उस बॉडी का मूवमेंट मिलेगा जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट कि आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, द ट्रेन इज मूविंग, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन कोई भी उसका जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन के बाहर नहीं है, वो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में है। आप एक केबिन में बैठे हुए हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में जो जो चीज़ों का पोजीशन चेंज होगा वो बॉडी या वो पार्टिकल इन मोशन होगा, ठीक। तो उस सपोज दैट किसी का जो है लगेज है वो वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो बॉडी का हम देख रहे हैं ना, उस बॉडी का मोशन हो रहा है। हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, ठीक। हम ट्रेन के बाहर जाएंगे तो उस बॉडी का रिलेटिविटी जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कुछ और हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड प्लस उस बॉडी का जो मूवमेंट हुआ उसका, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेन के अंदर बैठ करके उस बॉडी का ऑब्जर्वेशन करेंगे या उस बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, तो ट्रेन का मोशन या ट्रेन की वेलोसिटी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेन को एज अ रेफरेंस फ्रेम मान लिया है कि उसको, ठीक। तो जस्ट लाइक अर्थ है, अर्थ तो मोशन कर रहा है, इन मूवमेंट है, रोटेशन में है, लेकिन हम जब अर्थ से बाहर गए नहीं तो अर्थ को ही हमने क्या मान लिया, स्टेशनरी मान लिया, ठीक। तो आज हम ऐसे यानी कि बॉडी का जो है मोशन का स्टडी करेंगे, जो कि जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके लोकेशन पे, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक, कि वो मूवमेंट में है, स्टेशनरी है या क्या है, ठीक। इसका एग्जांपल इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई दो दोस्त जो है बाइक से जा रहा है, ओके, तो आप ये देखिए कि दो दोस्त सेम बाइक पे है, तो उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिव मोशन जीरो है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। सेम नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि अगर कोई दो दोस्त दो अलग अलग बाइक से जा रहा है, तो उस केस में एक दोस्त का स्पीड मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे दोस्त का स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले जो फर्स्ट आगे होगा वो क्या देखेगा कि 1 मीटर पर सेकेंड से वो बंदा क्या है, पीछे की तरफ है, और जो फर्स्ट वाला होगा जो 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, वो देखेगा कि वो उसका दोस्त 1 मीटर आगे की तरफ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कितने का आ गया, 1 मीटर का आ गया डिफरेंस। तो ये कैसे आया, एक मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाले हम उसको माइनस कर दिए। जैसे इसके देखिए, ये कोई दो बॉडी है, इसका मूवमेंट क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से इसका मूवमेंट कितना है 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिलेटिव कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में, बॉडी ए एंड द बॉडी बी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, ठीक। तो वी ए माइनस बी बी अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू जो जिसके रेस्पेक्ट में गया वो उसका ऑब्जर्वर माना जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये थोड़ी देखेगा कि आगे जा रहा है, ये देखेगा कि ये 1 मीटर पर सेकेंड से
पीछे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव आया ना, नेगेटिव साइन क्या शो करता है वेक्टर में, नेगेटिव साइन कि उसके अपोजिट। सेम केस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी माइनस बी ए, ठीक, ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 9 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या देखेगा कि 1 मीटर पर सेकेंड से इसका दोस्त बी जो है वो आगे की तरफ जाना है। तो ये था रिलेटिव। अब रिलेटिव का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कि आपका एक दोस्त जो है यहाँ पे नीचे से 20 मीटर के हाइट पे यहाँ पे कहीं, एक दूसरा दोस्त जो है आपका 40 मीटर की हाइट पे है, ठीक। अब ये रिलेटिविटी हम देखते हैं, तो पहला दोस्त ए जो देखेगा, ए और ये बी है, ओके। ए जो देखेगा बी को, तो बी ए के रिस्पेक्ट में बी कितना है 20 मीटर ऊंचा है, सॉरी 20 मीटर ऊंचा है, और बी के रिस्पेक्ट में ए कितना है, ये 20 मीटर डाउन है, -20 मीटर। ये देख रहा है कि -20 मीटर मतलब नीचे की तरफ है, और ये देख रहा है कि +20 मीटर ऊपर की तरफ है। तो रिलेटिव का मतलब समझ गए कि जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसका स्पीड हो या पोजीशन हो या एक्सेलरेशन हो, वो माइनस कर लेंगे, ठीक। तो ये रिलेटिव मोशन हम कई तरह से पढ़ेंगे। पहला 1 डायमेंशनल में पढ़ेंगे, दूसरा 2 डायमेंशनल में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल में 2-3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आपको मैन बोट प्रॉब्लम, अगर कोई मैन जो है वो रिवर में क्रॉस कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो रिवर का कुछ स्पीड होगा, बोट का कुछ स्पीड होगा, तो उसके रिलेटिव टर्म्स में वो कितने टाइम में मतलब रिवर को क्रॉस करेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे एयरप्लेन विंड टाइप का प्रॉब्लम होगा, तो विंड किसी साइड में चल रहा होगा, एरोप्लेन किसी साइड में उड़ रहा होगा, फिर उसके रिलेटिव जो होगा वो किस सपोज दैट विंड जो चल रहा है, इधर विंड चल रहा है, इधर जो है हमारा प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और हमें एक्चुअल जो प्लेन का डायरेक्शन मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के प्रॉब्लमों को पढ़ेंगे। फिर आप देखे होंगे कि बरसात में बारिश जब होती है, तो बारिश में क्या होता है, बारिश में समटाइम्स हम रेस्ट में होते हैं, तो बारिश जो है हमारे वर्टिकल या समटाइम्स अगर हवा चल रहा होता है तो एक सर्टेन एंगल पे आता है, फिर हम मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो बारिश क्या होती है, हमें फ्रंट से स्ट्राइक करना शुरू हो गया है। ये सब ऑब्जर्वेशन कभी किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, वो भी आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है, अगर टाइम बचा तो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक। रिलेटिव मोशन को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। मोशन ऑफ बॉडी observed by the observer depends on location or frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमने पहले क्लास में बताया था कि ऐसा मतलब पोजीशन मान लीजिए या फिर लोकेशन मान लीजिए इसको, जहां से हम किसी चीज को या किसी बॉडी के या कोई पार्टिकल का मोशन उस मोशन का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया, एक सपोज दैट कि हम अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में है तो हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। सपोज कि कोई जो है ट्रेन है, ठीक, उस ट्रेन से मूवमेंट कर रहा है और कि एक और गाड़ी समझ लीजिए, मान लीजिए, या फिर कोई बॉडी मूवमेंट कर रहा है बाहर, तो हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में, अगर ट्रेन के अंदर उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी का मोशन की स्टडी करेंगे तो हम क्या है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। सपोज दैट कि आप लिफ्ट में है, तो लिफ्ट में के अंदर रह करके किसी और बॉडी का
आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, आप एक्सेलरेटेड है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी जो है हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में थोड़ा सा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हमने आपको बता दिया कि एक्सेलरेटेड जो मोशन होगा किसी फ्रेम का तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए उसके अपोजिट में एक एक्सेलरेशन लगा देते हैं। एक सपोज के ये कोई लिफ्ट है, ये ऊपर में 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्क्वायर के हिसाब से मोशन कर रहा है, इसके अंदर कोई बॉडी है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो इस बॉडी पे हम क्या करेंगे ना, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगा देंगे 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो ये बॉडी एट रेस्ट हो जाएगा। अब जब रेस्ट में आ जाएगा तो फिर हम इसका स्टडी कर सकते हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, क्या था, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर ओके। कि क्या करता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होता है ऑब्जर्वर का, उसके ऑब्जर्वर के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से उस बॉडी का या उस पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ओके, सपोज कि ये x और ये y एक्सिस हम मान लेते हैं। कोई बॉडी है, ये यहाँ पे आया, पोजीशन A है, ये यहाँ गया, दिस इज पोजीशन B, ये है। ओके, यहाँ से ये कुछ वेलोसिटी होगा v है, ये यहाँ से कुछ वेलोसिटी होगा v भी, ये पोजीशन कितना हो जाएगा r a, ये पोजीशन कितना हो जाएगा r b, ये हो जाएगा। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं द पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। जो पहले आएगा उसका पोजीशन, जो बाद में आएगा वो रिस्पेक्ट में, मतलब उसके हिसाब से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर होगा ये बाद वाला, पहला वाला जो जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ए इज आर ए, पोजीशन ऑफ बी इज आर बी। ये यहाँ पे हुआ है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ओ है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो स्टेशनरी होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब मूविंग होगा तो उसको हम कंसिडर करना ही पड़ेगा। ओके, ये हो गया पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको लिख सकते हैं क्या, आर बी ए। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आर बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस ऑफ आर ए। ओके, फिर एक टर्म्स आता है, जब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो आएगा ही। तो इसके जो वेलोसिटी होते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, द बॉडी वेलोसिटी ऑफ बी इज सीन फ्रॉम द बॉडी एट ए। ओके, किसी बॉडी, जैसे ये बॉडी है ना, b का जो वेलोसिटी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू a। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी b इज ऑब्जर्व
बाय बॉडी ए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ऑब्जर्व बाय द बॉडी ए। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये क्या आ जाता है, ये आता है अपना वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, ओके, इतना तो आ गया। अब इसको सेम चीज इसको लाने के लिए यहां से हम अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर से ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2, ओके। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, if we differentiate equation 1, we get what, d of r dA by dt is equals to d rb divided by dt minus d ra divided by dt. We know that ये क्या होता है, d of r b dt, इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बी, ये लिखते हैं ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी के बारे में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड द आर ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर ए नॉट वेलोसिटी ऑफ ए, यही होगा ना। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम, डी आर बी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस ऑफ वी ए, ये लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी पोजीशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको लिख सकते हैं बी बी ए इज इक्वल्स टू डी माइनस ऑफ बी ए, ये प्रूव्ड हो गया, ओके। अगेन इफ वी डिफरेंशिएट दिस तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, अगेन डिफरेंशिएट C8, we get what, d of VBA by dt is equals to ABA is equals to, क्या हो जाएगा, ये जो मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से इतना सारे चीज से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि जिस भी किसी के टर्म्स में, मतलब जो ऑब्जर्वर होगा उसका जो वेलोसिटी होगा, अगर सपोज कि ये एट रेस्ट है, वेलोसिटी एट ए एट रेस्ट 0 है, तो b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, v विद रिस्पेक्ट टू a, अगर a को 0 कर दीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ b हो जाएगा। अगर ये a भी कुछ मोशन कर रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इसका जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसका वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारा टर्म्स कैसे कैसे आया। अब हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी जैसे v लिखते हैं, v b a,
ओके, इसका मैग्नीट्यूड होगा ये, मोड लगा दिए तो अगेन वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, अब याद कीजिए हमने वेक्टर में आपको पढ़ाया था कि कोई वेक्टर बी है और माइनस ऑफ वेक्टर ए। ओके, यहां से ये देखते हैं कि ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए बी ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा बी। हम ये देख रहे हैं कि निगेटिव ऑफ वेक्टर याद कीजिए, जैसे ये थीटा है, निगेटिव ऑफ वेक्टर याद कीजिए क्या है v माइनस ऑफ ए। ये टर्म्स जो है अपोजिट में हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन से शो करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी ए। अब इस वेक्टर को ऐड करने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। ओके, तो याद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम यहाँ पे लगाएंगे। पैरेललोग्राम लगाने के लिए क्या है कि इसके पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर के पैरेलल, ठीक, फिर इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, और ये जो होगा कॉमन डायगोनल वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ओके, तो ये डायगोनल क्या दे रहा है, बी माइनस ऑफ वी ए, ठीक है, ये निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब यहाँ से निगेटिव ऑफ वेक्टर एडिशन में जाइए। वेक्टर एडिशन में क्या करते थे, दो वेक्टर को ऐड करते थे, जैसे वेक्टर बी प्लस ऑफ माइनस वेक्टर ए को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता था, इसके एडिशन का मैग्नीट्यूड होता था वी बी माइनस ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये होता था जैसे वी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2 BA इंटू बी इंटू कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिलेगा बी ए प्लस बी प्लस 2BA इंटू बी माइनस, ये अब देखो cos 180 माइनस थीटा, 180 है तो cos चेंज नहीं करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये सिंपली क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। इसको अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वी बी ए, ओके, बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2BA इंटू बी कॉस थीटा। अगेन अगर इसको अगर मान लीजिए कि अल्फा मान लें इस एंगल को, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, अब देखिए ये बी है ना तो वर्टिकल वाला, तो बी साइन 180 माइनस थीटा ये होता था ना, डिवाइडेड बाय बी ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाइज करके लिख सकते हैं बी साइन 180 चेंज नहीं करेगा माइनस थीटा, 180 सेकेंड माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी ए माइनस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी इसका निकाल सकते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बेस पे जो है ना एक क्वेश्चन करते हैं, अभी वो क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, ए बॉडी मूविंग विथ
5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, ओके, नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम it take turns and moving along west with same velocity, okay, same velocity. Find change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? अगर कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था और वो कुछ समय बाद वेस्ट के डायरेक्शन में चेंज कर गया, तो उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए याद रखना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। आफ्टर सम टाइम्स इट चेंज लाइक दिस, अगेन इट इज अ 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। तो वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। नाउ द वी फाइनल इज ये दिस, वी फाइनल क्या है? अलोंग द वेस्ट। और वी इनिशियल क्या है? अलोंग नॉर्थ। तो नॉर्थ का नेगेटिव क्या होगा? साउथ होगा, ओके, साउथ होगा ना। तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई कीजिए वेक्टर एडिशन यहां से। तो वेक्टर एडिशन क्या होगा? वी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी ए बी बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा वहां पे कितना है? 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। तो सिंपल क्या हो जाएगा? डेल्टा वी जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। और अप्लाई कीजिए टेन थीटा, वी बी साइन 90, साइन 90 इज 1 एंड वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो ये 0 हो गया, तो ये 5/5। तो टेन थीटा जब निकालेंगे अगर हम, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5/5। समझ में आया? कैसे आया? देखिए, वी बी तो कोई एक जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। साइन थीटा वहाँ पे 90 डिग्री है। वी ए ये भी 5 ही है, माइनस ऑफ ये टर्म्स तो 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है। 5/5 ये 1 आएगा और थीटा अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा नहीं अल्फा ले लेगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे भी देखिएगा, तो ये इसके सेंटर से जाएगा, तो यहाँ से कितना 45 और यहाँ से कितना 45 बनेगा, ओके। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किया क्या जा रहा है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन जो है नीट में अक्सर वो बेस पूछा जाता है, समटाइम्स इन जेई मेंस में भी पूछा गया है। तो हम वो दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी ये तो हमने देख लिया था कि ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिलेटिव। अभी जो है हम लोग एक चेंज ऑफ फ्रेम देखेंगे, चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई बॉडी जो है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन कर रहा है, तो वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किस तरह से दिखेगा। तो हेडिंग दीजिए चेंज ऑफ फ्रेम, ओके। सपोज दैट कि ये कोई फ्रेम है, दिस इज फ्रेम ए, ओके, और ये कोई दूसरा फ्रेम है, दिस इज फ्रेम बी, ओके। और जो फ्रेम बी है वो मोशन कर रहा है वी बी ए,
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, ये फ्रेम जो है बी वो ए के रिस्पेक्ट में इन मोशन है। अब यहां से क्या है कि एक पार्टिकल है जो यहां पे है कहीं। ओके, थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए फ्रेम। यहां पे कहीं पे एक पार्टिकल है जिसका मोशन का स्टडी हम कर रहे हैं। एक तो इस फ्रेम से कर रहा है, दूसरा इस फ्रेम से कर रहा है। तो इस फ्रेम से जो है इस पार्टिकल पी का जो है पार्टिकल पी है ये, इसका कुछ होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये मूविंग फ्रेम है और ये स्टेशनरी फ्रेम है, और इस फ्रेम से कुछ पोजीशन होगा इसका। ओके, तो इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको क्या बोलेंगे? द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू, ये बी है ना, सॉरी, और ये ए, और ये क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये फ्रेम ए है, ये फ्रेम ए है और ये फ्रेम बी है। तो यहां से लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या हो जाएगा? आर पी बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, नाउ द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा? आर पी ए। ओके, नाउ द पोजीशन ऑफ B with respect to A, ये क्या हो जाएगा? आर बी ए। ओके, इसका यह है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल P observe from two different frame of reference, A and B। क्या कहा जा रहा है? द मोशन ऑफ मूविंग पार्टिकल P ऑब्जर्व फ्रॉम द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस A and B and frame B moving with respect to A। ओके, कि ये कोई फ्रेम B है, वो A के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है? B with respect to A। This is the position of P with respect to B and this is the position of P with respect to A। Now the from triangle law of vector addition, याद कीजिए, from triangle law of vector addition, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा तो आर बी ए प्लस आर पी बी का जो रिजल्टेंट देगा क्या देगा? आर पी ए देगा। क्या देगा? आर बी ए प्लस आर पी बी इज इक्वल्स टू आर पी ए।
ये देगा इसका रिजल्टेंट। अगेन वी डिफरेंशिएट दिस, differentiating the equation 1, differentiating equation 1, we get d of RBA dt is equals to plus d of RPB with respect to t is equals to d of RPA divided by dt. We know that the position vector of B with respect to A, rate of change of position vector B with respect to A is equals to velocity. तो ये क्या हो जाएगा, velocity of B with respect to A is equals, ये प्लस हो जाएगा, velocity of P with respect to B and is equals to velocity of P with respect to A. ये अगेन इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ये क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा v b a डिवाइडेड बाय dt प्लस ऑफ b b t dt इज इक्वल्स टू d b p a डिवाइडेड बाय dt। यहाँ से ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is equals to acceleration of b with respect to a plus acceleration of t with respect to a and is equals to ये b है सर, acceleration of p with respect to a। ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर एनालिसिस करते हैं यहाँ से कि ये पार्टिकल का जो ऑब्जर्वेशन जो है, ए से ऑब्जर्व किया, ये पार्टिकल बी में मूवमेंट कर रहा था, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इसका भी, इस फ्रेम का भी वेलोसिटी ऐड कर रहा है और इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी ऐड कर रहा है। सपोज कि ये 0 होता, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, ये फ्रेम दोनों स्टेशनरी फ्रेम है, तो दोनों से इक्वेशन क्या हो रहा है, जैसे ये इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए plus velocity of p with respect to b is equals to velocity of p with respect to a। अगर ये velocity 0 हो जाए, क्या हो, 0 हो जाए, तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो p का velocity है वो क्या है, इक्वल है। हमें यही चेक करना था। ओके, ये क्या हो गया, दोनों फ्रेम से अगर ये वेलोसिटी इसका जो है एक दूसरे के फ्रेम में रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे, ये फ्रेम दोनों स्टेशनरी हो, तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा p के p का फ्रेम a के रिस्पेक्ट में और p का फ्रेम b के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक, तो इतना सब कुछ समझने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी, अब जो है कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेट टू कार मूविंग with velocity of Vp and Vq along north and east। car A and B. Let two car A and B moving with velocity of Vp, P and Q कर दीजिए, P and Q moving with the velocity of Vp and Vq along north and east direction। ओके,
फाइंड बी पी क्यू एंड वी क्यू पी। ये पूछ रहा है बी पी क्यू एंड बी क्यू पी निकालना है। ये दो कार है, एक कार मूव कर रहा है अलोंग नॉर्थ, तो पी पहले है तो बी पी, ओके, एंड द कार क्यू इज मूविंग इन ईस्ट, दिस इज बी पी, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वी पी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बी पी क्यू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू, वेलोसिटी ऑफ पी दिस एंड द वेलोसिटी ऑफ क्यू माइनस बी क्यू, तो ये अलोंग दिस डायरेक्शन में होगा, ठीक। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस bp, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, ये p विद रिस्पेक्ट टू q है, q विद रिस्पेक्ट टू p है, तो ये क्या हो जाएगा bq माइनस bp, ओके। तो ये यहाँ से किस डायरेक्शन में होगा, दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज लाइक दिस। समझ में आया या अलग अलग बनाओ? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टू कार moving along same direction with speed 15 meter per second and 20 meter per second। तो टू कार A ले लीजिए एंड B ले लीजिए, ओके। फाइंड relative velocity okay, v with a with respect to b and b with respect to a, ये हो जाएगा। now we have to find out the velocity of a b, ये क्या हो जाएगा velocity of a minus velocity of b, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दो कार ए है, ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, दिस इज कार बी, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आसानी से, दिस इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या देखेगा कि ये कार 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मुझसे क्या पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड है, मैं उससे आगे जा रहा हूँ, ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या देखेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये देखेगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। तो ये क्या मिलेगा यहाँ से हमको, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ ए कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या मिल जाएगा हमको 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो बी क्या, वेलोसिटी ऑफ बी जो है ए ऑब्जर्व करेगा कि बी का वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ए का वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ए से कोई ऑब्जर्वर बी को जब देखेगा तो वो क्या देखेगा कि ये इससे 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ भी लगाएंगे तो कैसे लगेगा, क्योंकि दोनों का क्या है एंगल जीरो है, सेम डायरेक्शन में दोनों का एंगल जब जीरो है तो cos थीटा 0 1 होता है, इस तरह से लगाएंगे ना,
ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम इस तरह से रिजल्ट आएगा। अगर ये डायरेक्शन एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा होता, एक वेस्ट नॉर्थ की तरफ, एक जो है ईस्ट की तरफ जा रहा होता, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन इधर होता और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करना, उसका भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से यही रिजल्ट आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लगा दिया। ओके, एक क्वेश्चन है जैसे टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग अलोंग द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, ये ए है और ये बी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। अब देखो ए का जो वेलोसिटी है तो वी ए जो होगा क्या होगा 10 आई कैप, किसके डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है 20 cos 30 आई कैप प्लस ये वाई के, क्योंकि दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर लेंगे एक ऊपर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 sin 30 जे कैप। इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आएगा, ये 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हाट b विद रिस्पेक्ट टू a। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, द वेलोसिटी ऑफ b कितना है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस ऑफ 10 आई कैप। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा तो बी ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10, तो 10√3 माइनस ऑफ 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो जाएगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालिए, बी ए सिंपल है, क्या हो जाएगा 10√3 माइनस ऑफ 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 100, फिर 10 10 100 200 माइनस 200√3 प्लस 100, कितना हो जाएगा 300 400 और ये 500, √500 माइनस ऑफ 200√3। ओके, ये आएगा कुछ, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 10 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आएगा 10, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√3। ओके, 10 अल्फा निकालिए, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू वाई बाई, ये हो जाएगा वाई का टर्म्स 10 डिवाइडेड बाई 10√3 माइनस ऑफ 10, तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3 माइनस 1, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/√3 माइनस 1। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप से दिया हो, एक सर्टेन एंगल पे दिया हो, तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई के टर्म में, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हम उसका डायरेक्शन निकालेंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, द प्लैंक इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड विद a velocity of v1 and the block is moving on the plank with a velocity of v2. The relative to the plank, what will be the actual velocity of block होगा, यहाँ पे plank नहीं होगा block, कि actual velocity of block क्या होगा। ये plank है, plank है, ये v1 velocity से मूव कर रहा है और ये block है, ये मूव कर रहा है v2।
तो यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है v1। ओके, क्या दिया हुआ है? द प्लैंक इज मूविंग ऑन ए ग्राउंड विद ए वेलोसिटी v1 एंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये दिया हुआ है v2। पूछ रहा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is what? First of all, we apply the formula. The velocity of block with respect to plank is equals to velocity of block with respect to ground. मैंने ऑलरेडी बोला है या तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी लीजिए या फिर वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही उसका क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाता है, क्योंकि हमने ग्राउंड को स्टेशनरी फ्रेम में माना, अर्थ को स्टेशनरी माना। ठीक है, तो ग्राउंड नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो तो आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये कंडीशन बन गया क्या कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये गिवन है कितना? v2 फ्रॉम दिस एंड दिस इज v1। तो एक्चुअल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा ब्लॉक का? वो हो जाएगा v2 plus d1. This is the final answer. Okay, a block slip along an incline of a base due to reaction of the block on the base. एक ब्लॉक सॉल्यूशन, जैसे एक ब्लॉक है ये वेज टाइप से। ओके, ये कोई थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक m है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे खड़ा होकर, ठीक, और ये इसको देख रहा है। तो उसके बाद क्या रहा है? रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द बेस एट द स्लिप बैकवर्ड एंड ऑब्जर्वर ऑन द बेस विल सी द ब्लॉक मूविंग। ये इधर जाने की वजह से, जैसे ये है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? कैपिटल M। ठीक है, ये इधर जाने की वजह से ये इस साइड मूव करना शुरू हो गया है। ठीक है, सी द ब्लॉक मूविंग स्ट्रेट डाउन द इंक्लाइन। डिस्कस हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ m and the velocity of capital M. Now we have to find out the velocity of small m is what. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम देखेंगे कि एक वेलोसिटी यहाँ है इधर v कैपिटल M, और एक वेलोसिटी जो है क्या है वो इस डायरेक्शन में। ये क्या है? v स्मॉल m इनटू कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, और ये एंगल कितना बन रहा है विद द वर्टिकल? ये बन रहा है थीटा एंगल। ओके, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वी एम स्मॉल m, ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और ये हो जाएगा v स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा। Now we apply the motion. The velocity of small m with respect to capital M is equals to velocity of a small m absolute with respect to ground, अब तो क्लियर है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ m। ये हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल m इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल m कैपिटल M प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। यहाँ से लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
cos थीटा आई कैप वी एम इंटू कैपिटल एम cos थीटा आई कैप, एंड दिस इज माइनस क्योंकि निगेटिव में है वी एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम साइन थीटा जे कैप, एंड नाउ दिस इज आल्सो इन माइनस माइनस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा वी एम कैपिटल एम है ये आई कैप, तो आई आई ये हो जाएगा बी कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू बिगर एम माइनस ऑफ बी बिगर एम आई कैप एंड द माइनस ऑफ बी स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम साइन थीटा जे कैप। This is our final answer. The velocity of small m with respect to capital M. ठीक, ये क्या मिला हमें? फाइनल आंसर मिला। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको निकाल सकते हैं। Now the question is given the car A and the car B. ठीक, कार A है और कार B है, start moving simultaneously in the same direction along the line joining them. कार A विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, A दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, while कार B moves with a constant velocity. Constant velocity means acceleration is 0. Uniform velocity, constant velocity, जैसे ये टर्म्स लिख लीजिए, constant velocity, uniform velocity, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, एट द टाइम t द कार A is 10 मीटर बिहाइंड द कार B, फाइंड द टाइम व्हेन द कार A ओवरटेक कार B। ये देखो, एक कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों सेम लाइन पे मोशन कर रहा है। दिस इज एट t इक्वल टू 0, कार A is 10 मीटर, कार A यहाँ से ले लीजिए 10 मीटर, ये कार B होगा यहाँ पे कहीं। ओके, इस दोनों का यहाँ से लीजिए, ठीक, ये कार B है और ये कार A है, ये मूव कर रहा है, कार A विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये मूव कर रहा है कितना, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and the car B moves with the constant velocity, VB is given कितना, UB ले लीजिए, इनिशियल है ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे UA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, एंड AB कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करते हैं ना कि रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और एक बॉडी जो आगे होगा उसको हम एट रेस्ट मान लेंगे। एट रेस्ट कैसे मानेंगे? तो यहाँ पे हम B पे है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे? तो निकालिए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, क्या हो जाएगा, VA माइनस ऑफ BB या UA, UB, ये कितना आ जाएगा, UA तो 0 है, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या मिल गया हमको, UA विद रिस्पेक्ट टू B मिल गया -1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम बैठ गए, अब इसको हमने 0 कर लिया, इसको एट रेस्ट कर लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पीछे जा रहा है। ठीक, नाउ ये मतलब A विद रिस्पेक्ट टू B, acceleration of A with respect to B is what? Acceleration of A minus of acceleration of B is equals to A का कितना है 4, acceleration of B is 0, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, इसके हिसाब से ये आगे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड की तरफ से ये बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है। तो एस ए बी डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए माइनस ऑफ एस बी
ये कितना है, ये 10 है, और इसको हमने यहाँ पे इनिशियल मान लिया है, ये क्या हो गया, 0 हो गया, 10 मीटर हो गया। अब लगा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालिएगा तो क्या आएगा, एस ए बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग यू ए बी टी माइनस माइनस प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, ये कितना है 10 इजिकल्स टू माइनस 1 टी प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ये 2 आएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस ये 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस ऑफ 10 इजिकल्स टू 0। 2t सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कितना आएगा t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2t माइनस सॉरी ये आएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इजिकल से 0। ओके, ये जाएगा t कॉमन लीजिए तो 2t माइनस 5 प्लस ऑफ 2t माइनस 5 0, ये यहाँ से आएगा t प्लस 5 एंड 2t माइनस 5 इजिकल से 0। यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये t इजिकल्स टू t प्लस 5 इजिकल्स टू 0, तो t इजिकल्स टू माइनस 5 आ जाएगा एंड 2t इजिकल्स टू 5, t इजिकल्स टू 5/2। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, t इजिकल्स टू 5/2, क्योंकि टाइम क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, ठीक, तो ये 5/2 टाइम्स में इसको ओवरटेक कर देगा। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, ये मोशन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, क्या था रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। एक मोशन अंडर ग्रेविटी में हम एक क्वेश्चन देखेंगे रिलेटिव मोशन का आज। एन ओपन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट हैज अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। A ball is projected upward with the velocity of 20 meter per second relative to the ground. Find time when the ball again meet the lift, displacement of the lift and the ball at that point, the distance traveled by the ball at that instant. देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में एक बंदा बॉल लिया और उसको अपवर्ड थ्रो कर दिया, और लिफ्ट जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। उस बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर फेंका गया। अब नाउ एनालाइज द सिचुएशन, जैसे ही बॉल उस बंदे के हाथ छोड़ेगा तो उसमें एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करना शुरू कर देगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। ओके, बॉल मूव करेगा, लिफ्ट भी मूव करेगा। बॉल लिफ्ट आते आते दोनों टकरा गया, मतलब ऐसा टाइम जहां पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट वो सेम हो, ठीक है। तो बॉल क्या करेगा, उस पे लिफ्ट को दोबारा मीट करेगा। फिर बॉल धीरे धीरे ऊपर आया, उसका जो इनिशियल स्पीड था वो 0 हुआ, फाइनल स्पीड, और फिर वो बॉल क्या हुआ, नीचे गिरना शुरू करेगा। अगर कंडीशन ये हो, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉल्यूशन, ये एक लिफ्ट है, ओके, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अंदर है, ओके। इसने एक बॉल को फेंका ऊपर, ये लिफ्ट तो पहले जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, और इनिशियल स्पीड जो है यू लिफ्ट, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल का देख लेते हैं, ये बॉल है ना, इसका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड जो लगेगा वो कितना लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो सबसे पहला कंडीशन जो है टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। टाइम निकालिए कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। बॉल भी जा रहा है, लिफ्ट भी जा रहा है, बॉल को ज्यादा स्पीड से फेंका, लिफ्ट धीरे 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 आया, बॉल से मिल गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। तो एस एल इज इक्वल्स टू एस बी। एस एल कितना होगा, इनिशियल स्पीड 10 इंटू टी ये होगा, प्लस हाफ इंटू 2t²। इसके लिए 20 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू 10t²। ये कितना आएगा, t² प्लस 5t² इज इक्वल्स टू व्हाट, 20t माइनस ऑफ 10t। कितना बचेगा, 6t² इज इक्वल्स टू 10t। टी कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या बचेगा, t इज इक्वल्स टू 10/6 मतलब 5/3 सेकेंड। ये टाइम लगेगा इसको, इतने टाइम में दोनों बॉल और लिफ्ट क्या होगा, दोबारा मिल जाएगा। दूसरा बी, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड द बॉल एट द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू, इसका ले लीजिए 20t माइनस 1/2 इंटू 5t²। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5/3 माइनस ऑफ, ये 5 रहेगा ना सिंपली, 5 इंटू 25/9 निकालिए 9। ये कितना है, 100 इंटू 300, ओके, माइनस ऑफ 25/5 125 इजिकल्स टू व्हाट, कितना हो जाएगा 175, 175 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 दूनी 18, नहीं कितना होगा, 9 एकम 9, यहाँ पे से कितना आएगा 8, 9 9 81, 19 बचेगा कितना 81 और 4 9 चौके 36, ठीक है। फिर ये 19.4 मीटर कितना होगा, 19.4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। सी के केस के लिए क्या होगा, अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो बॉल ऊपर गया, यहाँ से बॉल को फेंका ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 0 हुआ, फिर बॉल जो है यहाँ पे आया। तो ये केस आने के लिए जब भी 0 होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जब भी 0 होता है तो टाइम कितना लगता है, when the v ऑफ बॉल 0 होने के लिए क्या टाइम लगता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v 0 इनिशियल स्पीड 20 माइनस ऑफ 10 इंटू टी, ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एंड द 2 सेकेंड is greater than 5/3। ठीक, इससे पहले ही लिफ्ट क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है 2 सेकेंड, क्योंकि लिफ्ट मिलने का टाइम कितना है 5/3 सेकेंड है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है। अगर ये फाइनल 2 से ज़्यादा टाइम होता तो इसका मतलब होता कि ये वेलोसिटी बॉल का यहाँ से स्टॉप होने के बाद फिर ये इधर आना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाता, लेकिन डिस्टेंस क्या होता, यहाँ से यहाँ तक यहाँ होता। लेकिन हमारे पास जो है केस आ रहा है क्या, फाइनल वेलोसिटी 0 होने से पहले ही वो लिफ्ट मिल गया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सी का ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 19.4 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है।
मैं इसको फिर से थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे एक बॉल है, यहाँ से बॉल को फेंका, ये बॉल ऊपर जाकर के कहीं भी इसका जीरो होगा, तो v जीरो होने से पहले ये मिल गया, इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते। अगर v जीरो होने के बाद आता तो ये डिस्प्लेसमेंट कहीं यहाँ आता, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही होता ना, लिफ्ट और बॉल का, लेकिन ये स्पीड एक्स्ट्रा होता, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा होता है, जो कि ये डिस्टेंस v जीरो होने से पहले मिल गया, इसलिए ये डिस्टेंस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह से मोशन इन वन डायमेंशन का प्रॉब्लम था, रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके।